क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट पार्ट नंबर 8। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया हुआ है। वीडियो को रोक करके नोट करें और इसको स्टार्ट करते हैं। फिर लिखा गया कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के बारे में थ्योरी वाले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर आप देखें। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है तो शुरू करें। राइट साइड पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसमें फर्स्ट पार्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का है और सेकंड पार्ट जो है वो नेट प्रॉफिट का है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक आएगा टू, ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपीज़। परचेजेस हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर टू परचेजेस 30,000। फोर्थ आइटम जो है डेबिट साइड पर हमको दी गई परचेज रिटर्न, माइनस करते हैं हम 30,000 में से, लेस परचेज रिटर्न, बाहर बचेगा 29,000। सेल्स है थर्ड आइटम, तो सेल्स आती है हमारी क्रेडिट साइड पर ट्रेडिंग अकाउंट की, अमाउंट 60,000 रुपीज़ है। सेल्स रिटर्न भी हमारे को परचेज रिटर्न के बाद दी गई 2,000 रुपीज़। 60,000 में से 2,000 को माइनस किया तो बचा 58,000 रुपीज़। वेजेस दी गई है 1,000 रुपीज़ की, जो आएगी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर टू वेजेस। कैरिज इनवर्ड जो होता है ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है, एक्सपेंस होता है डायरेक्ट, ये 1,000 रुपीज़ का। कैरिज आउटवर्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर लिखेंगे टू कैरिज इनवर्ड 2,000 रुपीज़। सैलरीज भी हमारी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 4,000 रुपीज़। ऑफिस लाइटिंग हमारी जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है 2,500। लॉस बाय फायर हमारे को दिया गया है, ये एबनॉर्मल लॉस होता है इसलिए इसको हम थर्ड पार्ट में शो करेंगे। एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर हम लिखेंगे बाय नॉन प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉस बाय फायर 3,000 रुपीज़ का। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये भी एबनॉर्मल या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, तो उसको भी हम थर्ड पार्ट में लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 4,000 रुपीज़। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे को दिया गया है, ये हमारा क्रेडिट साइड पर आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सेकंड पार्ट में क्रेडिट साइड पर आएगा बाय डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपीज़। उसके बाद में गेन और सेल ऑफ मशीन, ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्रेडिट साइड पर आएगा थर्ड पार्ट में। गेन और सेल ऑफ बिल्डिंग 6,000 रुपीज़। कमीशन रिसीव्ड, ये नॉर्मल एक्सपेंस है बिजनेस का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फर्स्ट पार्ट में हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे रिसीव्ड है, इसलिए इनकम है ये हमारी। बाय कमीशन 3,000 रुपीज़। कमीशन पेड, कमीशन हमने दिया है तो हमारे को लॉस हुआ, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है ये, टू कमीशन 1,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर हमने दिया होगा, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस, डेबिट साइड पर थर्ड पार्ट में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 3,000 रुपीज़। रेंट रिटर्न टैक्सेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फर्स्ट पार्ट में ही आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ये हमारा 4,500 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक हमारे को दिया गया है अकाउंट स्टेटमेंट के एंड में, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹8,000, ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर टोटल पहले करेंगे 66,000। क्रेडिट साइड के आइटम 66,000 में से डेबिट साइड के आइटम माइनस करेंगे, पहले माइनस करेंगे 15,000, फिर 29,000, फिर 1,000, फिर 1,000। बैलेंस हमारा बचेगा 20,000 रुपीज़ डेबिट साइड पर, इसको हम लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। एरो मार्क बनाया गया रेड कलर से, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, फिर इसका क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 23,000, उसमें से हम माइनस करेंगे 2,000 कैरेज, सैलरीज 4,000, रेंट रेट टैक्सेस 4,500, ऑफिस लाइटिंग 2,500 और कमीशन 1,000, तो बैलेंस हमारा बचेगा 9,000। ये हमारा होता है टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9,000 रुपीज़। टोटल दोनों साइड का बराबर करेंगे 23,000। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा फिर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सेकंड पार्ट में क्रेडिट साइड पर बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें हम डिविडेंड इन्वेस्टमेंट गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग मशीन वगैरह जोड़ेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 18,000। इसमें से डेबिट साइड के आइटम माइनस करेंगे 3,000, 4,000 एंड 3,000। बैलेंस हमारा बचेगा 8,000 रुपीज़ डेबिट साइड पर, ये आएगा टू नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में फर्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे इसको सॉल्व किया गया। वीडियो को रोक करके इसे नोट करें और उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं।
यदि आपने नोट कर लिया तो शुरू करते हैं। दिया गया हमारे को फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमने पता करना है। आइटम्स हमारे को दी गई हैं। नेट प्रॉफिट नेट लॉस पता करने के लिए बोला गया, तो सीधी सी बात है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कौन सी आइटम आएगी। हम जानते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आता है, तो इसको हम लिख लेंगे। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे को दे दिया गया, इसका मतलब है इसमें ऑपरेटिंग इनकम्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोगों ने इंक्लूड कर लिए हैं, तो उनको हम दोबारा से नहीं दिखाएंगे। रेंट रिसीव्ड हमारे को दिया गया है, ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, तो क्रेडिट साइड पर रिसीव्ड है, प्रॉफिट आएगा 6000 रुपीज़ का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी इनकम है, 12000 रुपीज़ क्रेडिट साइड पर आएगी। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ये भी इनकम है, 16000 क्रेडिट साइड पर आएगी। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पर नहीं आता है, ये ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, इसलिए दोनों यहाँ पर नहीं आएंगे। कमीशन रिसीव्ड हमारे को दिया गया, ये भी हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ये यहाँ पर आएगा। लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो लॉस हुआ है, हमारे को डेबिट साइड पर ही आएगा। डोनेशन, ये हमारा नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, इसी डोनेशन डेबिट साइड पर आएगा। दान दिया है तो लॉस हुआ है। लॉस बाई थेफ्ट, ये भी अब नॉर्मल लॉस होता है, इसे ये भी डेबिट साइड पर आएगा, 1 लाख रुपीज़। और डिविडेंड ऑन शेयर्स, डिविडेंड ऑन शेयर्स भी हमारे को मिला है शेयर्स के ऊपर, इसलिए ये भी इनकम है हमारी, ये भी क्रेडिट साइड पर आएगी। हम क्लोज करेंगे अकाउंट को। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्योंकि इसका टोटल ज़्यादा है। 1 लाख की एक ही आइटम दिखाई दे रही है, इसलिए 1,60,000 ये क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा, डेबिट साइड का टोटल आएगा। इसमें क्रेडिट साइड के आइटम्स माइनस करेंगे, 40,000 माइनस करेंगे 6,000, 12,000, 16,000 16,000, तो बाकी बैलेंस बचेगा 26,000 रुपीज़। यदि डेबिट साइड पर बैलेंस बचे तो ये नेट प्रॉफिट होता है, और क्रेडिट साइड पर बचे तो नेट लॉस होता है 26,000। दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाएगा 1,16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्प्ले में शो हो रहा है, इसे भी आप वीडियो को रोक करके नोट करेंगे। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया गया, इसको जल्दी से नोट करें, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें और हम समझते हैं। यदि आपने नोट कर लिया तो वीडियो स्टार्ट करके समझें। हमारे को दिया गया फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोगों ने बनानी है, तो राइट साइड पे हमने बैलेंस शीट बनाई हुई है। सबसे पहले क्रेडिटर्स की बात करते हैं। क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटी साइड पर आते हैं, 9,000 रुपीज़ के लाइबिलिटी साइड पर आ जाएगा। उसके बाद में गुडविल हमारी होती है, एसेट होती है, एसेट साइड पर मतलब राइट साइड पे आ जाएगा 4,000 रुपीज़। मशीनरी भी एसेट होती है, एसेट साइड पर 5,000। बिल्डिंग भी एसेट होती है, एसेट साइड पर 17,000। बिल्स पेबल लाइबिलिटी होती है हमारी, तो लाइबिलिटी साइड पर आ जाएगा। कैपिटल भी लाइबिलिटी साइड पर हम दिखाते हैं, इसका अमाउंट है 25,000, पर इसको अंदर ही हम शो करेंगे क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ा जाता है। डेटर्स हमारे एसेट होते हैं, तो डेबिट साइड पर दिखाएंगे, मतलब एसेट साइड पर दिखाएंगे डेटर्स 7,500। कैश भी एसेट साइड पर दिखाया जाता है 10,500। क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो है वो एसेट साइड पर आता है 3,800। और नेट प्रॉफिट जो है कैपिटल में जोड़ा जाएगा लाइबिलिटी साइड पर। कैपिटल 25,000 था, उसमें 8,800 नेट प्रॉफिट जोड़ दिया, बाहर अमाउंट आएगा 33,800। अब लाइबिलिटी और एसेट दोनों साइड का टोटल हम करेंगे, तो ये 47,800 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में है, इस क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके आप नोट करें, फिर हम इसको समझते हैं। यदि आपने नोट कर लिया, ऊपर क्वेश्चन है, नीचे आंसर किया गया। यदि आपने नोट कर लिया है तो वीडियो कंटिन्यू करें ताकि हम इसको समझें। दिया गया हमारे को द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स हमने बनाने हैं, और फाइनल अकाउंट्स में तीनों आते हैं। लेफ्ट साइड पे देखें, पहले ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और राइट साइड पे बैलेंस शीट है। तो तीनों अकाउंट साथ में बनाएंगे हम। बोला कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, हम जानते हैं ओपनिंग स्टॉक हमारा जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है 12,500। बी आर बिल्स रिसीवेबल हमारे एसेट साइड पर आता है 2,000 रुपीज़, एसेट साइड पर बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आती है सेल्स 70,000, और इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस किया जाता है, तो हमें ढूंढना होगा सेल रिटर्न कहाँ पर है। सेल्स रिटर्न के लिए हम देखते हैं सेकंड लाइन, क्वेश्चन की थर्ड लाइन, और लास्ट आइटम है रिटर्न इनवर्ड 1,300। तो सेल है 70,000 की, उसमें से 1,300 को माइनस किया, बाहर अमाउंट आ गया 68,700 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम हमारी जो है वो है परचेजेस की। परचेज 37,500 ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है, और इसमें से हम परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं, जो हमारे को क्वेश्चन की फोर्थ लाइन में दिया गया रिटर्न आउटवर्ड 500। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पर परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड हमने माइनस कर दिया, 37,500 में से 500 माइनस किया, तो बाहर अमाउंट आएगा 37,000।
नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर 20,000 रुपीज़। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है 3,850। इंश्योरेंस 200 रुपीज़, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है। एक्सपेंस हमारा डेटर हमारे एसेट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की एसेट साइड पर आएंगे 32,500। कैरिएज आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर 1450। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है डेबिट साइड पर 750। उसके बाद में इंटरेस्ट 900 रुपीज़ दिया गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। खर्चा है हमारा प्रिंटिंग का खर्चा हुआ है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 250। बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है 3150। रिटर्न हम कर चुके हैं दोनों ही। बैंक बैंक में हमारा कैश पड़ा हुआ है, तो ये हमारा एसेट है। बैलेंस शीट एसेट साइड पर 5250। रेंट एंड टैक्सेस हमारे को दिया गया, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर खर्चा आता है 1300। फर्नीचर हमारा एसेट होता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आएगा। कैपिटल जो होता है ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर आता है 7100। इसके अमाउंट को अंदर ही लिखा जाता है क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट ऐड किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, दैट इज़ 15,000 आउटसाइड ट्रेल बैलेंस। और यदि आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है ये दोनों ही अकाउंट में आएगा। मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000 और बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आएगा 15,000। आइटम सारी पोस्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट पर आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, वो आएगा 83,700। इसमें से डेबिट साइड की आइटम माइनस करेंगे, फिर 12,500 माइनस किया जाएगा, 37,000 माइनस किया जाएगा, 1450 माइनस किया जाएगा, तो बैलेंस डेबिट साइड पर बचेगा 32,750। ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट। एरो मार्क बनाया गया है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर कर देंगे। 32,750 क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। इसमें से डेबिट साइड की आइटम माइनस करेंगे 3850, 200, 750, 900, 250 एंड 1300। तो बैलेंस हमारा बचेगा 25,500। क्योंकि बैलेंस डेबिट साइड पर आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड का बैलेंस होता है टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट जो है इसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल में जोड़ा जाएगा। कैपिटल 7,100 का था, तो उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे 25,500 का, तो बाहर अमाउंट आएगा 32,600। लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा 55,750 और एसेट साइड का भी टोटल 55,750।